जैसा कि ये R11 है, इसके दूसरी तरफ कोड जो है ट्रैवल करते हुए जाएंगे और ये कोड मैं आपको DSO में दिखाता हूँ कि 100 ओम्स के उस तरफ भी आ रहे हैं और ये ट्रैवल करते हुए इस MCU तक भी जा रहे हैं। मगर ये MCU जो है मानने को तैयार नहीं है कोई भी कोड इसका, और उस कोड पे कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। जैसे अगर ऑन ऑफ का बटन दबाया तो ये ऑन हो जाए, ऑफ़ का बटन दबाया तो ऑफ़ हो जाए। और जो इसकी पिन नंबर 100 ओम के बाद जो पिन नंबर है वो ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर की लोकेशन देख सकते हो, ये 2 रजिस्टर लगी हुई है और इस रजिस्टर की जो लोकेशन है चेक करवा देता हूँ। इसकी लोकेशन यहाँ से ये रही, ये R69 और ये R96 है और ये R95 है। इन दोनों की लोकेशन के पास में जो ये जो एकदम इसके पॉइंट के सामने है, 1 2 3, ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर जो रिमोट के सिग्नल है वो ट्रैवल करके इस MCU के इस पिन पे आ रहे हैं। पहले हम 100 ओम्स की तरफ देखेंगे, वहाँ पर हमारे सिग्नल पहुँच पा रहे कि नहीं पहुँच पा रहे। उसके बाद हम MCU के पिन तक आएंगे और अब इस वाली पिन पे मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करवाता हूँ DSO पे, और चेक करो ज़रा, ये डिस्प्ले आगे आ चुकी है, ठीक है। और मैं आपको ये रिमोट मैंने ले लिया है, ये अभी भी ऑन है, इसमें किसी चीज़ का एरर आ रहा है क्योंकि हमने कोई मोटर वगैरह कुछ कनेक्ट नहीं कर रखा। और जैसे मैं आपको यहाँ पे अब ये दबा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, बट रिमोट के चेंजेस भी कर रहा हूँ तो नहीं है। मगर DSO पे चेक करो, जो MCU का सिग्नल है वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। जो रिमोट के हेक्स कोड के सिग्नल है, जो बाइनरी कोड है, एक्चुअल में हम इसको बाइनरी कोड बोल सकते हैं और ये हेक्स कोड बोल सकते हैं या डाटा सिग्नल, वो सिग्नल जो है MCU के 100 ओम्स के दूसरी तरफ भी आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 100 ओम है R11 की, यहाँ पर आप चेक करो, ये वाला जो R11 है ये 100 ओम है, इसके इस तरफ भी ये जो कोड है हमारे ट्रैवल करके आ रहे हैं। अब ये कोड जो है MCU तक भी जाएंगे। ये जो MCU है, जैसा कि मैंने आपको लोकेशन बताई थी, मैं आपको अब इसके कोड MCU तक चेक करवा देता हूँ। तो मैं अभी पिन नंबर रखूँगा, आपका पिन नंबर जो मैंने आपको बताया था, ये एक तो R96 R और 95, तो ये जो पिन नंबर है ये, इस पिन नंबर पे ये MCU के सिग्नल आ रहे हैं, ये इस पर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट कर लिया है। अब ये जो मैंने पॉइंट कर लिया है यहाँ पे, अब मैंने MCU के इस पिन को पॉइंट कर लिया है। जो हमारे जो रिमोट के सिग्नल हैं वो हमारे इस DSO तक आएंगे। तो अब मैं इसको रिमोट को जो है रिमोट से आपको सिग्नल चेक कराता हूँ। चेक करो, ये सिग्नल जो है MCU के इस पॉइंट से भी तक पहुँच रहे हैं, मगर ये जो मानने को तैयार नहीं है कि ये जो हेक्स कोड है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसको। और इस केस में हम ये कर सकते हैं कि या तो ये PCB ख़राब है या तो इसका EEPROM का डाटा जो है करप्ट हो चुका है। अगर दोनों ही केस में हमें इसका सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा या PCB चेंज करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम इसको PCB को चेंज ही करेंगे, क्योंकि जो हमारी वर्किंग है वो सही है सारा कुछ, बस ये MCU जो है और उस बाइनरी कोड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये MCU। जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे हमारे कोड इस डिस्प्ले से ट्रैवल करते हुए यहाँ से 6 नंबर पिन से, तो उसके बाद ये यहाँ पर 5 नंबर पिन पे पहुँचेगा, इसके 5 नंबर जो वायर है उसकी पिन पे पहुँचेगा। फिर उसके बाद R11 पे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लोकेशन है, कहाँ गई R11, ये रही R11। तो यहाँ से ट्रैवल करती हुए ये इस एक यहाँ पर डॉट है, ये यहाँ पे पहुँचेगा, फिर उसके बाद ये सीधा MCU पे आएगा। अब ये जो हेक्स कोड है मानने को तैयार नहीं है, तो इस केस में या PCB चेंज होएगी या तो इसका EEPROM का डाटा बदला जाएगा। बट हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि कस्टमर को अभी जल्दी में है और ये EEPROM का डाटा हमारे पास अभी है नहीं, तो हम इसको चेंज करेंगे। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो थैंक यू सो मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।